प्यारे प्रभु, तेरा वचन सही तरीके से समझने के लिए एक को कृपा यीशु के नाम। अभी हम पिता परमेश्वर का 4 टाइटल या 4 नाम सीखा। अभी 5वां पिता परमेश्वर का मत्ती 6:26, मत्ती 6:26, मैथ्यू 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? नेक्स्ट नाम है स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप या हेवनली फादर। 5वां नाम हेवनली फादर। स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर। लिखो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को हमारे साथ में स्वर्गीय पिता के तौर पर प्रकट किया है। स्वर्गीय पिता बोलते समय में हमको इस धरती में earthly फादर, शारीरिक पिता भी है। तो स्वर्गीय पिता इब्रानियों की पत्री में भी उसके बारे में लिखा है। इब्रानी 12 अध्याय है। हिब्रू 12। बारह का 9-10 पढ़िएगा। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे आत्मा की पिता, इधर में लिखा है आत्मा की पिता। तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध पिता के तौर पर जो संबंध होता है वो है सबसे नजदीक संबंध। परमेश्वर के तौर पर हम उनके साथ संबंध रखते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, जलाल से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। लेकिन उससे बढ़कर स्वर्गीय पिता, मेरा पिता करके जब एक संबंध आपको हो जाता है, फिर आपका चिंता खत्म हो जाता है। मेरे जीवन में मैं परमेश्वर को मेरे पिता के तौर पर नज़दीकी में संपर्क करने के कारण मुझे किसी बात का चिंता नहीं रहता। अभी इतना लोग इधर खाना खा रहा है, इतना लोग इतना तंबू वगैरह लगाया, ये सब आपने किसी ने भी पैसा नहीं लाया और किसी से हमने कुछ भी मांगा भी नहीं। तो फिर मुझे बोझ क्यों नहीं हो रहा है? पिता के साथ जैसा संपर्क होने के कारण मेरा पिता सब देखभाल करेगा, ऐसे तसल्ली अंदर में है। मैं मेरे पिता से कुछ पूछने का जरूरत नहीं।
मेरा पिता होने के कारण उनको सारे ज़रूरतों को मैं बोलने के बिना पहले ही वो जानते हैं। तो इसलिए मुझे मेरे पिता से कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं। पिता का मर्जी के अनुसार मैं अपने आप को नम्र करके उनके अधीन में चलेगा तो किसी बात का चिंता नहीं रहता है। तो परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता पिता के साथ का रिश्ता शारीरिक पिता से भी कितना अच्छा है हमारा आत्मिक पिता। शारीरिक पिता कभी हम उनका मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा तो हमको नफरत करेगा, लेकिन फिर भी प्यार करते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता शारीरिक पिता से भी कितना हमारे बारे में चिंता करता है। मेरे सिर में कितने बाल है, इधर में ध्यान दें, मेरे सिर में कितने बाल है करके मेरा शारीरिक पिता को मालूम नहीं है, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है मेरे सिर में कितना बाल। मुझे क्या क्या जरूरत इस दुनिया में होगा करके मेरे शारीरिक पिता को मालूम नहीं था, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम था क्या क्या जरूरत है। मैं जन्म लेने के बाद ही मेरा शारीरिक पिता मुझे जाना, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता मैं जन्म लेने के पहले मुझे जानता था। मैं कौन सा रास्ते में जाएंगे, मैं कैसा करूँगा करके मेरा स्वर्गीय पिता अच्छी तरह मुझे मेरे बारे में जानते थे। तो आपका भी संबंध परमेश्वर के साथ स्वर्गीय पिता, मेरा पिता, ऐसा हालत में मेरा पिता के तौर पर उतना नज़दीक संबंध में आएगा तो फिर आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना लिखो, फिर आगे मैं बताता हूँ। आप जो शादी किया है, जिनको बच्चे हैं, उनको मालूम है अपना बच्चों के लिए कितना चिंता करते हैं। जिन्होंने शादी नहीं किया, बच्चा नहीं है, फिर भी आप कोई माँ बाप के अधीन में देख रहा है तो पिता आपके बारे में कितना चिंता करता है। हो सकता है आप में से किसी का बाप आप पहचानने का उम्र आने के पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गया हो, फिर भी बाकी लोगों का पिता अपने बच्चों के लिए कैसा चिंता करता है। इसी मुताबिक हमारे दिल के अंदर ये बात अच्छी तरह मालूम होना है कि मेरा पिता मेरे बारे में हर समय चिंता करता है। अभी भाई विल्सन इधर है, भाई विल्सन है, हाँ, वो पुलिस में है। क्यों इन्होंने इतना पुलिस में भाग दौड़ करके नौकरी करते हैं? उनका एक पत्नी है और बच्चे हैं। बच्चों के लिए मैं इंतज़ाम करना है। हर बाप के अंदर एक चिंता रहता है, मेरा बच्चे मांगने के पहले उनका ज़रूरतों को मैं पूरा करना है, उसके लिए भागता है। और बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करते समय में बच्चे उनको धन्यवाद दे ना दे उसका चिंता नहीं होता। मेरा बच्चों का ज़रूरतों को मैं पूरा करना है। यह है एक बाप का दिल। आदम को सृष्टि करने के पहले आदम के लिए जितना ज़रूरत था पूरा उन्होंने एदन वाटिका में इंतज़ाम किया। एदन वाटिका को सिंचने के लिए नदी का इंतज़ाम किया,
उनको खाने के लिए बहुत सारा फल लगा दिया, तो उनके लिए सब कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के तौर पर इंतजाम किया। उसके बाद वो देख रहा आदम अकेला रहना अच्छा नहीं समझकर उनके लिए पत्नी का भी बारे में पिता ने ही सोचा। तो हमको ये बात हमारे दिल में अच्छी तरह बैठना है, हमारे बारे में चिंता करने वाला, सोचने वाला एक पिता है। हमारा अंदर में ये बात पक्का होना है कि मेरा पिता मेरे बारे में चिंता करता है। मेरा पिता दूर से मेरे ज़रूरतों को जानता है। मेरे शारीरिक पिता को मैं बोलने के बाद ही मेरा ज़रूरत मालूम हो जाता है, लेकिन मेरा आत्मिक पिता को आज का मेरा ज़रूरत क्या है, कल का ज़रूरत क्या है, आने वाला दिनों में मेरा मौत तक का क्या ज़रूरत है, मेरा मौत कैसा होगा, मैं मरते समय में मेरे शरीर में कौन सा कपड़ा पहना हुआ होगा, वो भी मेरा पिता को मालूम है। मालूम है या नहीं? तो हमारा पिता, हमको ऐसा एक पिता है जो हमारे बारे में पूरा चिंता करता है। आपका संपर्क प्रभु के साथ ठीक नहीं होते वक्त आप परेशान हो जाता है। लोग क्यों परेशान हो जाता है? बाकी हम बोलेंगे इनके कारण मैं ठीक नहीं, इनके कारण ठीक नहीं, इनको कारण। आपका संबंध प्रभु के साथ, पिता के साथ ठीक नहीं है। पिता के साथ आपका संबंध ठीक है तो हर समस्या में हाँ हे पिता करके बोलते समय भी वो सारे चिंता खत्म हो जाती। मैंने आपको बोला काकी पिंड में, पंजाब काकी पिंड में जलंधर के नज़दीक, मैं बटुआ पेड़ स्कूल के रखे, पिता आपने मुझे इतना तीन दिन इधर प्रचार किया, आपने गर्म पानी तक भी नहीं दिया। मैंने उस वक्त भी दे दो करके नहीं बोला, पिता करके एक कंप्लेंट जैसा किया। फिर बाद में मैंने 11 बजे बताया, उन्होंने 8 बजे, रात को 8 बजे ही इंतज़ाम किया था। तब मैंने बोला आगे को मैं वो गलती भी नहीं करेगा। मेरा पिता मेरा भूख जानता, मेरा पिता मैं कौन सा कपड़ा पहना वो जानता, मेरा पिता मेरा आदत जानता, मेरा पिता को मालूम है मुझे कौन सा चीज़ पसंद रहता है, मेरा पिता को मालूम है किस बात में मैं खुश रहता हूँ। ये सारे बात मानने वाला है स्वर्गीय पिता। हमारा आने वाला जीवन के बारे में, कल क्या होगा, रात को क्या होगा, ऐसा हर बात को अच्छी तरह जानने वाला एक पिता होने के कारण पिता के नज़दीक में, उनके गोद में बैठते हुए, उनको खुश करते हुए आगे बढ़ना है मसीह जीवन, उनका मर्जी के अनुसार। अभी मैं बाप हूँ, मेरा बेटा है फिन्नी के पत्नी के ज़रूरत के बारे में भी मैं सोचता हूँ, फिन्नी के जो 2 बच्चे उनके बारे में भी मैं सोचता हूँ। तो क्योंकि वो मेरा बेटे के साथ का संबंध है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता के साथ में पोता नहीं है, सब डायरेक्ट बच्चे हैं, कोई बच्चों का बच्चा नहीं, कोई बच्चों का बच्चा नहीं है, सब सीधा परमेश्वर के वचन का बीज के द्वारा जन्म लिया है, और किसी ने आपको जन्माया नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको जन्माया। तो परमेश्वर के साथ में पिता के तौर पर का आपका संबंध बनेगा
तो बीमारी के समय में भी आपको मालूम है पिता कमजोर बच्चों को ज़्यादा ध्यान देता है, बीमार बच्चों को ज़्यादा ध्यान देता है नहीं देता है। इसी मुताबिक आपके शरीर का कमजोरी, अभी हमारा भाई उधर पीछे कुर्सी में बैठा है, इधर क्लास में आना उनको कितना मुश्किल है, वो पिता के साथ कितना नज़दीक में है वो खुद ही मालूम है, उनको ही मालूम है। लेकिन उनके बारे में भी पिता चिंता करता है, मेरा बेटा इसी मुताबिक उनको सीधा चल नहीं सकता, फिर भी उन्होंने उनके अंदर शौक डाला, जाओ बेटा जाकर मेरा वचन तुम थोड़ा सा सुनो ताकि तुम्हारा चिंता खत्म हो जाए। तो जब आपका पिता के साथ का आपका संपर्क ठीक होता है, फिर आपका चिंता पूरा खत्म होता है। आपके अंदर परेशानी या फिगर या चिंता, दूसरों के ऊपर दोष लगाने का, ये सब का मुख्य कारण पिता के साथ का आपका संबंध सही नहीं। पिता के साथ संबंध होगा, पिता उन्होंने क्यों मेरे से ऐसा कर रहा है, पिता आपका अनुमति के बिना नहीं होगा, क्योंकि मेरे सिर के बाल मैं नहीं जानता कितना है, आप जानता है, तो मुझे दुख देने वाला सारे बात भी आप जानता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे मसीह जीवन में मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष मुझे पिता मिल गया। सबसे बड़ा आशीष मुझे पिता मिल गया। मुझे शारीरिक पिता, वो तो मुझे प्यार करने वाला अच्छा पिता है था, लेकिन वो इस दुनिया में थोड़ी देर 96 साल तक, 97 साल, 97 ईयर्स वो जिंदा रहा। मेरा पिता इस दुनिया छोड़ के जाते समय उनको 97 साल उम्र था। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा है, बहुत आदर दिया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे पालन पोषण किया। अच्छी तरह नौजवान, मैं छोटे लड़के के तौर पर रहते वक्त कितने बार मुझे मारता था, अच्छी तरह मारता था, मार कर समझाता था, कितना अच्छा शिक्षा देकर बाद में मुझे प्यार भी देता रहा। तो कितना प्यार करने वाला एक पिता। लेकिन उनको मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं बोलता हूँ स्वर्गीय पिता जो आत्माओं का पिता है, वो मेरा शारीरिक पिता था। मेरे आत्माओं का पिता सर्वशक्तिमान है, उनको मेरे सारे जरूरत मालूम है, सारा हालात मालूम है। तो मैं उनके साथ का रिश्ता नज़दीक करना है करके मेरे बाप को कहीं भी दुखी नहीं करना, मेरे बाप का मर्जी को कभी नहीं तोड़ना, मेरे मनमर्जी में चलकर मेरे बाप के खिलाफ काम करते हुए उनको दुखी नहीं करना। मेरा बाप मुझे देकर खुश होना है, मेरा बाप बोलना ये मेरा बेटा है। स्वर्गदूतों के सामने बाप बोलना देख मेरा बेटा कैसा चल रहा है। बहन लोग भी बाप आत्मिक तौर पर बेटा है, बेटी नहीं है। आपका आत्मा प्राण में कोई लड़की नहीं है, शरीर में ही है फर्क, यह शरीर बदलने वाला। तो इसलिए सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र बना दिया। तो स्वर्गदूतों के सामने हमारा पिता बोलना देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। स्वर्गदूत अपना हमने पढ़ा है, मत्ती 18 का 10 पढ़िएगा, मत्ती 18 का 10। फिर मैं लिखने के लिए आपको समय देंगे। मत्ती 18 का 10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ, स्वर्ग में उनका दूत स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते। इसका मतलब आपके बारे में रिपोर्ट क्या है? ए पिता, स्वर्गदूत आपके लिए भेजा हुआ स्वर्गदूत आपके बारे में सदा देखते हैं। देख पिता,
तो स्वर्ग का दूत जो आपके साथ चलता है वो बोलना है, पिता ये आपका सही पुत्र है। आपके साथ चलने वाला दूत आपके बारे में क्या एहसास करना है, ये तो सही पुत्र है। ये पिता का सिरदर्द नहीं। आपको मालूम है कुछ घरों में बेटा क्या बन जाता है, मां अपना पिता का सिरदर्द बनता है। तो स्वर्गीय पिता बोलना है, ये मेरा आज्ञा मानने वाला बेटा। इतना लिखो। गलती होने के बाद भी पिता आदम के बारे में कैसा चिंता करता है। उत्पत्ति 3 का 21 पढ़ो। उत्पत्ति 3 का 21, जेनेसिस 3:21। आदम पाप किया, फिर भी उसके बारे में पिता कैसा चिंता करता है। उत्पत्ति 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उन्होंने पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया, फल तोड़कर खाया, नंगा हो गया। पिता परमेश्वर बोल सकता था, जाओ। परमेश्वर ऐसा करने के जगह में क्या कर रहा है, उनके लिए कपड़ा या उनके लिए चमड़े का अंगरखा बनाकर क्लोथिंग उनको पहना कर भेज दिया। इस बात को सोचते समय में इसके साथ मिलने वाला दूसरा एक बात भी आपको बताना चाहता हूं, वो है उसका 8 और 9। उत्पत्ति 3 का 8 और 9। जेनेसिस 3, 8 और 9। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? इधर में आदम पाप किया, उनको बुलाकर प्रभु के सामने, पिता के सामने खड़ा करने के लिए स्वर्गदूत कितना, स्वर्गदूत को बोल सकता था, तुम उनको मेरे पास लाकर खड़ा कर दो, लेकिन उनको बुलाने के लिए खुद आया, खुद आए। जिधर में आदम छुपा हुआ है उधर ही आकर बुला रहा, आदम तो कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर उनको पुत्र के तौर पर उनके हाथ से बनाया। लेकिन मैं दूसरा भेद बताता हूं। आदम को मिट्टी से बनाया, उनके शरीर में परमेश्वर ने अपना जान फूंका, लेकिन हमारा शरीर भी, आत्मिक शरीर भी पिता से बना है। आपके और मेरे अंदर का आत्मिक शरीर पिता का बीज से बना है। पिता का बीज क्या है? वचन। आदम पिता का बीज से बनाया नहीं था, मिट्टी से बनाया था, आत्मा और प्राण उनके अंदर फूंक दिया। लेकिन हमको आदम से भी ऊंचा स्थान से बुलाया, ऊंचे स्थान पर प्रभु ने बना कर रखा। उनका वचन का बीज के द्वारा हमारा पितरी मनुष्य पूरा बना। तो आदम के लिए परमेश्वर नंगा हो गया तो दुख हो गया, उनको छुपा हुआ स्थान में जाकर बुलाया। तो आपके जीवन में आप गलती करके चुप कर बैठा हुआ तो भी आज भी
वो पिता का प्यार आपके पास आता है, बेटा बेटी तू कहाँ छुपा हुआ है। और उसके बाद उस छुपने का कारण क्या था? नंगा हो गया। वो नंगापन को भी पिता ने हटाकर उनको वस्त्र पहनाया। इस सारे बात में आदम या हवा पिता हमने पाप किया हमको माफ करो करके एक बार भी बोला नहीं। उनको तुमने क्यों किया बोलते वक्त आदम बोलता है स्त्री ने किया, स्त्री से पूछते वक्त सांप ने किया। अपना पाप मानने के लिए भी तैयार नहीं। मैं क्यों बोलता हूं, कभी कभी जब हम अपना पाप को भी नहीं मानते तब भी हमारा स्वर्गीय पिता इतना प्रेम से भरा हुआ है, बाद में पाप को मानेगा समझकर आपको संभालता है। इसलिए मैं और आप इधर बैठे हैं। हमारे पापों के लिए एकदम गलती के लिए सजा दिया हुआ होता तो आज मैं इधर नहीं बैठना था, आप में से बहुत तेरे लोग इधर नहीं होना था। मैं मेरे बारे में तो मुझे इधर बैठने का मौका नहीं होना था। मेरा पिता मैं मांगने के पहले मेरे पापों को भी वो माफ करता है, बोलने के पहले ही माफ करता है। वो मैं आगे जाकर और बताऊंगा। इधर में आपको मालूम है पिता ने उनको गुस्सा करके तुम ऐसा किया करके सजा नहीं दे रहा था। गलती हो गया, मर गया, उधर नंगा छुपा हुआ है, उधर जाकर बुलाया, फिर उनको नंगेपन का हालत में नहीं भेजते। तब तक धरती में कोई जानवर दर्द नहीं सहा था। सबसे पहले एक मेमना को पकड़ा बाप ने, उनको काट कर उनका चमड़ा निकाल, वो मेमना कितना दर्द सहा हुआ। वो मेमने का दर्द को भी ना परवाह करते हुए अपना बेटे को कपड़ा पहनाया या उनका नंगापन को छुपाया। इसी मुताबिक मेरे प्यारों, अगर आपका जीवन में कोई गलती आया है तो भी बाप आज भी आपको आपका नंगापन हटाकर आपको पहनाने चाहता है, ताकि आप उनका कपड़ा उनके द्वारा अपना नंगापन हटते हुए जाना है। तो इसलिए इसमें आप लिखने का बात क्या है? उल्पत्ति 3 का 8-9 और 3 का 21। बाप कैसा आदम को ढूंढ कर आया और कैसा उनको नंगापन को ढांपा। लिखो। आपका प्यार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत के द्वारा सिखाया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखें। लूका 15 का 11 से 24 तक पढ़े। लूका 15 का 11 से 24 तक। लूक 15:11-24। लूक 15:11-24। लूका 15 का 11 से 24 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है
अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, जो खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। इधर में पिता का प्रेम हमको मालूम होता है। इधर उसका 20वां पद में हम पढ़ते हैं, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाए और बहुत चूमा। प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। स्वर्गीय पिता के बारे में प्रकट करने वाला कौन है? पिता, प्रभु यीशु मसीह। इधर उन्होंने एक दृष्टांत के तौर पर बताते हुए पिता का प्रेम को प्रकट करता है। तब उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। गले लगाया और क्या किया? बहुत चूमा। लिखने के लिए बाद में आपको समय देगा, तब लिखना। बेटा बाप से माफी मांगने के पहले पिता ने क्या किया? गला लगाया और बहुत चूमा। बेटा माफी मांगने के बाद नहीं, लेकिन इसमें एक बात है, बेटा सुअर का खाना खाते समय में वो भी उनको मिलता नहीं था, होश में आया। तो मैं क्या लिखा है? अपने आप में आया, तब कहने लगा, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उन्होंने अपने आप में आया या होश आया। उसके पहले पाप के मजा उठा रहा था। जब अपने उठकर अपना पाप की या अपना मनमर्जी की जगह से निकल कर जा रहा है, जब अपना गलती को इकरार करते हुए जिधर उन्होंने घर से निकल कर गया और उधर जाकर उस हालत में रहने के बाद जब उनको मालूम हो गया मेरे बाप के घर में क्या क्या हो रहा है, उन्होंने उधर से उठकर अपने बाप के घर की ओर आ रहा है, पश्चाताप के साथ आ रहा है। बाप उनको ढूंढकर सुअर का भोजन खाते समय में मार मार कर लेकर नहीं आया।
बाप ने उनको सुअर के जगह में जाकर मार मार कर लेकर नहीं आया, अपने आपे में आया। अपने में आपे में आया तो बोलता, बाप आपका बेटा पुत्र कहलाने के मैं योग्य नहीं। तो बाप प्रेम से भरे हुए उनको पकड़कर उन्हें गलती मानने के पहले ही उनको बहुत चुमा। तो इसमें जो बात आपको लिखना है लिखो, फिर बाकी आगे मैं बताऊंगा। पुत्र ने पिता से अपना गलती मान लिया, लेकिन पिता उन बातों के ऊपर तुमने क्यों ऐसा गलतियां करने के जगह में उसका 22वां पद हम पढ़ते हैं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके साथ में अंगूठी, उनके हाथ में अंगूठी और उनके पाँव में जूतियां पहनाओ। इधर में उन्हीं दिनों में इस्राएल में ऐसा होता था, जब बाप उम्र में आ जाता है तब उनका घर का सारे अधिकार पुत्र को देते थे। आमतौर पर पहला पुत्र, पहलौठा का जो फर्स्ट बॉर्न, पहला पुत्र को बड़े बेटे को देता है, लेकिन इधर में बड़े बेटे को नहीं मिल रहा है। ऐसा देते समय में अंगूठी पहनाता है और नए जूते पहनाता है और घर में पार्टी करता है, मतलब और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पिता ने उनको माफ किया हुआ सिर्फ नहीं, घर का अधिकारी भी बनाए। देखो, यह है पिता का प्रेम। लेकिन वो बेटा ने क्या किया था? अपने आपे में आया, अपना गलती को एहसास किया, अपना उस दोस्ती से निकल कर आ गया। उस बुरे संगति में पड़ा था, उस संगति से निकल कर आ गया, छोड़कर निकल कर आ गया। मुझे अभी बुरी संगति नहीं चाहिए, दोस्तों के साथ संगति नहीं चाहिए। अभी मैं खोलकर बताना चाहता हूं, आप लोग नौजवान लड़के लड़की लोग हैं इधर में, अच्छी तरह इधर सुनो। आपको किसी को बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि असलियत में बताता हूं। इस संसार का, शैतान का पुत्र शारीरिकता, इच्छा हमारे अंदर है। इसके कारण हम नौजवान लड़के लड़कियों को ढूंढेंगे, लड़की लड़कों को ढूंढेंगे। उधर में जाकर अपना शरीर के फूक को मिटाने के लिए देखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, मोबाइल में हेलो हेलो बोलते रहेंगे। क्यों? वो भी मोबाइल के द्वारा शरीर का फूक को क्या कर रहा है? मिटा रहा है। तो ऐसा करते समय में आप स्वर्गीय पिता से और अपना घर से भी दूर चले जाता है। पिता आपको दोबारा पूरा प्यार देने, तो आप उस हालत से उठना, उस पुराना दोस्ती को पूरा छोड़ना है। कुछ लोग आधा छोड़ते, आधा रखते हैं। ऐसा रखने के कारण पिता का पूरा अनुग्रह नहीं मिलता है। ठीक है, मेरे से हो गया गलती, पूरा छोड़कर आएगा तो पिता पहले हालत से भी ज्यादा क्या करेगा? आशीष देगी। इधर में हम देखते हैं, उनके लिए अंगूठी दिया गया, वस्त्र पहनाया गया, उसके अलावा जूता भी पहनकर अधिकार भी दे दिया, और घर में बड़ा पार्टी हो रहा है। तो आपके जीवन में प्रभु कुछ लोगों को बार बार परेशानी क्यों हो रहा है? वो सुअर का इलाका छोड़ता नहीं है। सुअर का इलाका मतलब जो इस संसार की जो प्यार आपके मन में, उसको छोड़ता नहीं, उसे नफरत नहीं आता। उसे नफरत आकर उठकर आएगा तो
हम क्या करते हैं, पिता मुझे बचा लो बोल के उधर पकड़े रहता है। ऐसा लोगों को पवित्र पिता पकड़ेगा नहीं। आप बाद में आग के झील में जाकर तड़पेंगे। आपका खुशी का पूरा जल जल कर निकलेगा, तब मालूम होगा मुझे वचन भी मालूम था, प्रचार भी सुना था, मैं बाइबल भी पढ़ता था, बपतिस्मा भी लिया था। तो अपने जगह से छोड़ निकल कर वापस चलना है, मुड़ कर नहीं जाना। तब भी पिता का प्यार प्रकट होगा, क्योंकि पिता पवित्र है। वो पापियों को प्यार करता है, पाप को प्यार नहीं करता। प्रभु मैं छोड़ देता हूं इस अपने मजाक, अपने ये गंदे शरीर के मजाक के लिए मैं नहीं जाऊंगा, इस आंखों के खुशी के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं कान के खुशी के लिए उस लड़के या लड़की का बातें सुनने के लिए मैं टाइम नहीं बताऊंगा। ऐसा दिल में जो पक्का फासला करता है, उधर से निकल कर आता, फिर मोड़कर उधर नहीं जा। ऐसा हालत को बोलते हैं पश्चाताप। नहीं, कुछ लोग आधा इधर है, जब प्रभु खाटेगा आपको, शैतान के हाथ में सौंप देगा, पागल जैसा घूमेगा, तब आपको मालूम होगा क्या हो गया। खास करके विश्वासियों को बच्चा सीधे रास्ते में नहीं चलेगा तो प्रभु आपको पागल बनाकर इधर उधर जंक्शन में बैठा देगा, ताकि बाकी लोगों को भी क्या हो जाए, डर आ जाए। आप क्या करेंगे, पागल बनकर झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाकर इधर उधर टट्टी उठाकर सिर में डालकर बैठे रहेंगे। मैं चेतावनी के तौर पर बताता, जब एक रास्ता पाप है मालूम हो गया, होश में आ गया, छोड़ो उसको, पूरा छोड़ो, खेलते नहीं रहना। ये उड़ाओ पुत्र, अच्छा पापा मुझे घर में भी रखो, मैं सुअर का भी खा लूं। नहीं, उधर से निकल कर बाहर आ गए। कुछ लोग पाप छुपा के रखते हैं। आप लोग सोचते हैं मुझे मालूम नहीं है, आत्मा में मालूम नहीं होता है। आत्मा में सब बातें मालूम होता है, लेकिन सब बातें हम बताता नहीं है, जरूरी बातों को ही बताता है। आज मैंने पूरा विवरण पे, आज हमारे ऑफिस से एक छोटा सा चीज गुम हो गया। रोबीना सिस्टर मुझे बोला ये चीज गुम हो गया, एकदम मुझे आत्मा बताओ किसके पास है। बाद में प्रभु ने उसको सबूत भी दे दिया। उन्होंने बोलते ही मुझे मालूम हुआ, आत्मा मुझे बताया। मैंने एक व्यक्ति को बोला, बताया इनके पास है, पूछो। तो मैं क्यों मैं बात बताता है, पवित्र आत्मा से छुपकर हम कुछ भी नहीं कर सकता। अनन्या सफीरा बेचा, थोड़ा कुछ पैसा अपने पास रख दिया, वो भी पतरस को मालूम हुआ। तो मनुष्य को परमेश्वर इतना बताते तो स्वर्गीय पिता को कितना मालूम होता है। इसलिए आपको प्रभु अंगूठी पहनाना चाहता है, जूता पहनाना चाहता है, घर में बड़ा खुशी का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सुअर का काम क्या करना है, पूरा छोड़ना है। हो गया, गलती हो गया, ठीक है, सीख लिया, उसको मैं पूरा छोड़ देता। थोड़ा प्रार्थना करो। आप में से कुछ लोग पश्चाताप सही तरीके से करने का, बाद में मैं आगे बताऊंगा। पवित्र आत्मा बताते हैं आप में से कुछ लोग पश्चाताप करने का है। मैंने वो सोचा नहीं था, मैं बाप का प्रेम के बारे में बताने का था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा बोलते हैं आप में से कुछ लोगों को पश्चाताप करने का मौका दो, ताकि आप शैतान की कब्जे से आजाद हो जाए, अपने सुअर का जगह से निकले।
पवित्र आत्मा मुझे बोलते ऐसा कुछ लोग हैं अभी भी एक पाव सुअर के जगह में, एक पाव कलीसिया में। मालूम नहीं कब प्रभु आपको छोड़ देगा। आपको पागल बनाना बड़ी बात नहीं। इधर देखे एक घटना पवित्र आत्मा मुझे बताने के लिए बोल रहा है। केरला में ट्रिवांड्रम में, तिरुवनंतपुरम में एक सेवक था, उनका नाम था पौलोस लारी। वो बहुत अच्छा प्रचार करता था, उनके द्वारा बीमार लोग भी अच्छे हो गए थे, लेकिन उनके अंदर घमंड आ गया और कुछ गलतियां आया। उनको बोला, चेतावनी दिया गया, इसको इकरार करो, लेकिन इकरार करके पूरा छोड़ा नहीं। वो पाप का रास्ते को उन्होंने पूरा छोड़ा नहीं। एक दिन इतवार का आराधना के बाद बाहर निकला, कपड़ा फाड़ना शुरू किया। कौन? पादरी। कपड़ा फाड़ दिया, आधा नंगा हो गया। बाद में शंकर का एक फोटो कहीं से लेके आया। वो पहले हिंदू थे, अभी शंकर का एक फोटो लेके आया, भीख मांगना शुरू कर दिया। कौन है? पादरी। तिरुवनंतपुरम शहर में और तिरुवनंतपुरम नागरकोविल नजदीक है, जगह जगह में फोटो, वो शंकर का फोटो उधर रखेगा, लोगों को भीख मांगेगा, लोगों को खिला देगा। इतना बुरी दशा में नाले में मर गया। इतना मक्खी, उसे उठाने के लिए भी कोई नहीं था। कौन है? एक सेवक, बहुत बीमारों को भी चंगा किया हुआ आदमी। प्रभु की आत्मा उनको प्रभु ने उठा दिया। एक कहानी नहीं, हुआ घटना है। कोई भी उनको वापस घर में रख नहीं सका। उनके रिश्तेदार उनको ले जाकर बिस्तरे के अंदर लेटाने की कोशिश किया। बिस्तरे से कोई दरवाजा खोलेगा तो भाग जाएगा। बहुत कोशिश किया। वो पागलपन, किसका फोटो लेकर, शंकर का फोटो लेकर चला था। शंकर, यीशु का प्रचार करने वाला शंकर का फोटो लेकर ऐसा मर। बहुत कोई, मतलब प्रभु का रहम का हाथ आपसे हट जाएगा तो क्या होगा आपका हालत, कुछ भी बोल नहीं सकता। यीशु के साथ साथ चल रहा था इस्करियोता यूदा, तो डर के साथ पाप का रास्ता आज छोड़ो, प्रार्थना करो। पाप का रास्ता आज छोड़ो, आज पूरा छोड़ो। सुअर का रास्ता आज ही छोड़ो। आज तक जो कुछ हुआ ठीक है, सुअर का रास्ता आज ही छोड़ो। तुमको पागल बना करके इधर उधर का नाली, कुत्ते की तरह नाली के खाने का समय आने के पहले आज ठीक हो जाओ प्रभु के साथ। प्रभु को बोलो, ए बाप, मैं अभी घर में आ रहा हूं, मैं योग्य नहीं आपका पुत्र कहलाए, मैं घर में आ रहा हूं।
अभी मैं मुड़कर स्वरों के रास्ते में एक कदम भी नहीं रखूंगा, मैं मुड़कर देखूंगा। पवित्र आत्मा बहुत साफ तरीके से बोलते हैं। आप में से कुछ लोगों से पवित्र आत्मा सीधा बात कर रहा है। जब पवित्र आत्मा बात करते वक्त उस बात को मान लो। मैं आपको खड़ा होने के लिए नहीं बोल रहा, हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा। आपको जब प्रभु मेरे से बात कर रहा है, प्रभु के सामने अर्पण करो। मैं आपको हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उठो करके नहीं बोल रहा हूं। बाप आपको देख रहा है। अगर आप होश में आएगा तो आज ही अंगूठी मिलेगा, आज ही नया जूता मिलेगा, आज ही अंगूठी मिलेगा, अधिकार का अंगूठी मिलेगा। प्रभु पिता, मैं स्वर्ग का मार्ग में गया, अभी मैं वापस आ गया, अभी मैं पूरा वापस आ रहा हूं। आदम को नंगापन डांपने के लिए बछड़े को काटकर उसका चमड़ा निकाला हुआ पिता अपना पुत्र का चमड़ा उतारकर आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्रूस पर अपना पुत्र का चमड़ा उतारकर आपको पहनाने के लिए इंतजार कर रहा है, ताकि आपका नंगापन पूरा ढांपा जाए। अभी ताली बजाने का समय नहीं है। अभी अपने आप को पूरा देखने का समय है। मान लो अब बाप के साथ, बाप मैंने गलती की, बाप मैंने गलती कर दिया, मैं वापस आ रहा हूं, अभी मैं मुड़कर नहीं देखूंगा। बाप का रहम प्रेम खत्म होने के पहले आज इधर से उठकर जाने के पहले बाप के साथ का रिश्ता पक्का कर दो। स्वर्गीय पिता के साथ का आपका रिश्ता पक्का करो, आपका टूटा हुआ रिश्ते को पक्का करो। पिता के साथ का रिश्ता ठीक करो, स्वर्गीय पिता के साथ का रिश्ता पूरा करो, ठीक करो।